तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि 2025 में सीधा चुनाव होगा, लेकिन इस बात को मान करके चलिए कि 2025 से पहले अगर लालू यादव है तो डिसीजन मेकर तेजस्वी यादव नहीं है, डिसीजन मेकर लालू यादव ही है उस घर में। कुछ भी हो जाए, ये लोग कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन लालू यादव जो बात कहेंगे वो तेजस्वी यादव को मानना है और राजद के तमाम नेताओं को मानना है। एक बार अगर लालू यादव तेजस्वी यादव को कह दे डांट के कि हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि हमारे पास तजुर्बा है, और सही बात है तजुर्बा है, वो आदमी जान रहे हैं कि एक बार नीतीश कुमार अगर सत्ता से हट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठती है तो आने वाले कई सालों तक उनके बेटा को नसीब नहीं होगा कुर्सी। एनडीए अलायंस में बिहार में खास तौर पर सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। लगभग 15 से 20 दिनों में जो चर्चा चल रही थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और उसका केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा, यानी कि केंद्र की सरकार भी गिर सकती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव के विषय में जो खबर चली थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता से रात के अंधेरे में मिलते हैं और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए। पर आज जो हुआ, दही चूड़ा के दिन, मकर संक्रांति के दिन माना जाता था कि लालू प्रसाद यादव के घर पे नेताओं का भोज होता था और नेता के साथ साथ कार्यकर्ता और आम जनता भी उनको भोज खाने जाते थे। पर अभी जो स्थिति है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या अब सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीधे सीधे नकार दिया। कहा कि अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा बिहार में, अब सीधे बिहार में चुनाव होगा। यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव चुनावी मोड में आ चुके हैं। हालांकि उनके भाई तेज प्रताप यादव, बड़े भाई, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10 नंबर राबड़ी आवास में घुसने नहीं देंगे। और मीसा भारती का प्रतिक्रिया आया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव हैं, समझेंगे इन सारे बातों का मतलब क्या होगा। केशव, जिस तरह से तेजस्वी ने जो बातें कही है, क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका मतलब क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बातें कहा है आज, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जितना दिन से मीडिया गलियारे में जो बातें चल रहा था वो एकदम झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रहा था कि सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, नीतीश कुमार अब आ जाएंगे तो तब आ जाएंगे, ये अब खत्म हो गया। आज सारा दिन ऐसा लगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार घूम घूम के दही चूड़ा सबके घर में खा रहे थे, आज हो सकता है 10 नंबर। आज हम लोग भी देख रहे थे, जब लालू यादव के आवास के बाहर हम लोग खड़े थे तो हम लोगों ने भी देखा कि पूरा मीडिया के नज़र में बस एक ही बात था कि हो सकता है कि कब नीतीश कुमार अपना सिक्योरिटी गार्ड भेज दे और जाकर के वेरिफिकेशन कर ले और घर में नीतीश कुमार कब पहुंच जाए लालू यादव के। क्योंकि सुबह से ही इस तरीके का रोड मैप तैयार था। आपको पता है कि सबसे पहले जो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते हैं जल्दी, वो नीतीश कुमार रत्नेश सादा के घर पे चले गए खाना खाने। 10 बजे 12 बजे आमंत्रण था चिराग पासवान के कार्यालय से। 10 बजे अभी चिराग पासवान अपने घर सोए हैं, तब तक नीतीश कुमार उनके दरवाजे पर उनके कार्यालय में पहुंच जाते हैं और जा करके 5 मिनट वहां पे रह करके फिर चले आते हैं। उसके साथ साथ ये भी बातें कहा जा रहा था, सबसे बड़ा बात है कि आज जो चर्चा तेज हो गया उसका एक कारण है क्या, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि मीसा भारती ने अहले सुबह सबसे पहले उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कुछ भी संभव है। चाचा है वो हमारे, और अगर वो आते हैं तो हम उनको रख लेंगे, हम उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, ये भोज है और हम लोग लगातार ये भोज करते आए हैं। तो अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मीसा भारती ने कहा कि हम लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं, चाचा है, पिताजी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए उन्हें रख लेंगे। इससे सब मीडिया में लगा कि भाई ये आज हो सकता है कि आज सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बहुत समय पहले ही कहा गया था कि खरमास के बाद में जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन शाम के समय होते होते ये टोन है जो लालू परिवार के घर में, लालू परिवार के घर में ये सब चीज़ चेंज हो गया। सुबह में नीतीश कुमार के लिए मीसा भारती ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, हाँ, और शाम के समय में तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कह दिया कि अगर वो आते हैं तो उनको घर में एंट्री नहीं देंगे। आपको पता है कि कल वो जब राजद कार्यालय गए थे तो वो बोले कि हम लोग अनादर थोड़े ना करते हैं, कोई आएगा तो हम लोग उनका रेस्पेक्ट करेंगे। और आज उनका स्टेटमेंट इसलिए बदल गया, कहीं ना कहीं इसमें उम्मीदें थी कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए तो शाम के समय में तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम बताएंगे, 2025 में एकदम अब सामने सामने जो चुनाव है वो चुनाव होगा, अब सीधे चुनाव पर बात होगा। चुनाव से इधर अब हम
नहीं पलटने वाले हैं। मतलब लालू यादव पहले से यानी कि कहते चुनाव रहे से पहले अब कुछ भी खेला नहीं होगा बिहार में, अब चुनाव में अब तेजस्वी प्रसाद यादव जाएंगे। एकदम अब सीधा सीधी बात है कि 2025 से पहले कोई भी बिहार में खेला होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बातें चल रहा था इतने दिनों से उसको आज क्लियर कर दिया गया कि 2025 में जनता मूड बना ली है, तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा। ये तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है। तेजस्वी यादव को इसलिए मिलेगा वोट, हम बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक वीडियो डाले थे, लाइव आकर के बक्सर में थे, तो खेतों में जाकर के तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे थे क्या कि एक ही बीज को लगातार एक ही जमीन पर आप डालते रहिएगा तो पैदावार भी कम होगा और फसल भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ठीक वैसा ही हाल है बिहार में। एक ही व्यक्ति लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहेगा तो हो सकता है कि लोगों की उम्मीदें जो है वो उनसे अब टूट जाएगी, क्योंकि शुरुआती के आपको भी पता है पंकज की शुरुआती में जो 2005 से लेकर के 2010 का एरा रहा है नीतीश कुमार का, उसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है और वो काम जो हुआ है इफेक्टिव काम हुआ है, एकदम बिहार को चेंज कर देने वाला काम हुआ है। नीतीश कुमार के राज में अगर किसी भी आम आदमी से जाकर के आप गाँव में कहीं भी बिहार के किसी कोने में, चाहे वो सीमांचल का इलाका चले जाइए, मिथिलांचल के इलाका में चले जाइए, कोसी के इलाका में चले जाइए या मगध के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे शाहाबाद के इलाका में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा और कहिएगा कि 2005 से 2010 में नीतीश कुमार ने कितना काम किया, तो लोग कहेगा कि 2010 से लेकर के 2025 के बीच में जितना काम नहीं हुआ उतना काम 2005 से लेकर के 2010 में हुआ। एक से बढ़ के एक इफेक्टिव काम लिया गया, एक से बढ़ के एक डिसीजन लिया गया, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग डिसीजन लिया गया। सड़क, पुल, पुलिया और जो आर्थिक न्याय की बातें थी उसमें खूब अच्छा से सड़कों का विस्तार किया गया, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए काम किया गया, एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने का काम किया गया। मतलब उस 5 साल में हमको लगता है कि बिहार का रोडमैप चेंज हो गया। उस समय शेड्यूल बन गया कि कैसे कैसे काम करना है और उसके बाद से नीतीश कुमार को लगा कि हमने वो काम कर दिया है, अब स्टेबल हो चुके हैं और जब स्टेबल हो गए हैं तो कोई दिक्कत अब नहीं है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा ना, तो आप किसी फ्लाईओवर पर चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से जब नीचे उतरना होता है ना, तो आपका गाड़ी एक आसान, मतलब कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही 2005 से लेकर के 2010 के बीच में नीतीश कुमार एक ऐसे स्पेस में चले गए हैं, एक ऐसे जगह पर अपने आप को स्थापित कर लिए हैं कि लोगों की नज़र में उनकी छवि कितना भी खराब है तो सामने वाला आदमी से, ओपोनेंट से बेहतर है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी हर बार डाउनफॉल में रहती है, नीतीश कुमार के सामने झुक करके रहती है। या राष्ट्रीय जनता दल की भी बातें कर लीजिएगा तो कितना भी ताकत लगा लेता है लोग, लेकिन ये लोग के पास में नीतीश कुमार को रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। 2025 के विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, हो सकता है कि सत्ता का परिवर्तन, तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हो कि सत्ता का परिवर्तन हो सकता है कि राजद के साथ हो जाए, लेकिन ये भी बातें तय है कि राजनीति अभी भी संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि 2025 में सीधा चुनाव होगा, लेकिन इस बात को मान करके चलिए कि 2025 से पहले अगर लालू यादव है तो डिसीजन मेकर तेजस्वी यादव नहीं है, डिसीजन मेकर लालू यादव ही है उस घर में। कुछ भी हो जाए, ये लोग कितना भी दिमाग लगा ले कि लालू यादव जो बात कहेंगे वो तेजस्वी यादव को मानना है और राजद के तमाम नेताओं को मानना है। एक बार अगर लालू यादव तेजस्वी यादव को कह दे डांट के कि हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि हमारे पास तजुर्बा है, और सही बात है तजुर्बा है, वो आदमी जान रहे हैं कि एक बार नीतीश कुमार अगर सत्ता से हट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठती है तो आने वाले कई सालों तक उनके बेटा को नसीब नहीं होगा कुर्सी। इस बात को लालू यादव भली भांति जान रहे हैं और नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पार्टी के लोग को भी ये बातें पता है कि 2025 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को तोड़ने का पूरा अथक प्रयास करेगी, उनके सांसदों को तोड़ने का काम करेगी, उनके विधायकों के ऊपर में ईडी वगैरह का रेड होगा, उनके जो बेहद करीबी अधिकारी लोग हैं उन लोग के ऊपर में ईडी का रेड करवा दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत बने हुए नेता है, मजे हुए नेता है, उन्हें पता है कि कैसे हमको मैनेज करना है। पिछले 20 सालों से मैनेज करते आ रहे हैं, इस बार भी वो मैनेज करेंगे। अब देखना है कि क्या 2025 के विधानसभा में राजद और महागठबंधन की पार्टियां
जितनी भी है ये लोग नीतीश कुमार के साथ में आकर के चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि राजद के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, एनडीए अलायंस में बिहार में खास तौर पर सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। इसी पर एक सवाल ले लेते हैं कि सब जिस तरह से नीतीश कुमार रत्नेश सदा के आवास पर गए, चिराग पासवान के आवास पर पार्टी कार्यालय में जाकर के भोज खाए, दही चूड़ा खाए, क्या नीतीश कुमार के मन में ये भी लग रहा होगा कि बगल में 10 नंबर आवास है, लालू जी का आवास है, वहां भी जाके भोज खा ले? एकदम इस बात को आप मान करके चलिए कि अगर नीतीश कुमार ये हायरार्की क्यों बनाया गया, हम कह रहे हैं कि आप रत्नेश सदा के आवास पर गए, आप चिराग पासवान के आवास पर गए, आप इसलिए न गए कि हो सकता है कि अब इसके बाद अगर हम वहां जाते हैं तो हमसे कोई नहीं पूछेगा, एनडीए वाले लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन एनडीए वाले लोग मुंह फुला के बैठ गए कि अगर आप यहाँ गए वहाँ गए, अगर वहाँ चले जाइएगा तो समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगा, आपको भी हमको भी आपके। तो नीतीश जी को लगा कि हो सकता है हमारा सांसद को तोड़ ले, हमारा विधायक को तोड़ ले, तो हम नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, इसलिए बच गए। लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार एक खुद मजे हुए नेता है, वो बड़े बड़े अमित शाह का फोन नहीं उठाते, जब गुस्सा में आ जाते हैं तो वो अमित शाह का फोन नहीं उठाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन नहीं उठाते हैं। जब उनका एरा चल रहा था जिस दौर में, अभी तो नहीं चल रहा है अब, लेकिन जिस दौर में उनका एरा चल रहा था उस दौर में वो बड़े बड़े नेताओं को पानी पिलाने का काम करते थे, हालत खराब कर देते थे। तो इस बात को मान करके चलिए कि 2025 के विधानसभा से पहले अभी भी नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे कुछ ऐसा जो देख करके आप हम सोचते रह जाएंगे, हमारे सूत्र फेल हो जाएंगे नीतीश कुमार के आगे, और नीतीश कुमार ऐसा कुछ कदम उठा लेंगे, कब उठा लेंगे पता नहीं चलेगा। चलिए, तो नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे नीतीश कुमार को ही पता नहीं रहता, क्योंकि कहा जाता है नीतीश कुमार का दाहिना हाथ अगर काम करता है तो बायां को नहीं पता चलता, और बायां काम करता है तो दाहिना को नहीं पता चलता। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कोई खेला नहीं होगा, हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, हम सीधे चुनाव में जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता जो तय करेगी वो सर्वमान्य होगा। और आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार एनडीए में वास्तविक रूप से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।